अब आपको आपकी भाषा में इसको समझाते हैं। देखिए, ये आपकी गर्लफ्रेंड का दिल है और आपकी गर्लफ्रेंड का दिल तभी खुश होगा जब आप उसको डायमंड दिलाएंगे, और डायमंड दिलाकर आप उसको क्लब ले जाएंगे, और क्लब जब ले जाएंगे तो वो आपको पान खिलाएगी, और पान खिलाने के बाद क्या होगी, वो उड़ जाएगी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में, और आप लोग का स्वागत है बजरंग सीरीज में। आज हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर में जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा यहाँ पर करेंगे, और हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन शाम को लाइव क्लास में कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन ना हुए हों तो आइए शाम को 5 बजे लाइव क्लास में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाम को 5 बजे चल रहे हैं, और आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वहां पर आते होंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर देते होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दिस अकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब कुल मिलाकर इसका ये क्या है, चांस होता है, और क्या होता है, संभावना होती है, सर्टेनिटी होती है, यानी किसी भी इवेंट की आने की संभावना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ दिस अकरेंस ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है, एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में लगेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी हमारी चाहत अपॉन कुल चाहत ही होती है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे बहुत ही सीक्वेंस वे में बात करेंगे, ज़्यादा मतलब ऊट पटांग की बातें नहीं, केवल वही बात किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आना है। इसमें से कोई भी टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में डिलीटेड नहीं है, यानी पूरे टॉपिक आपके होंगे कवर। तो एक्सपेरिमेंट की बात कर लें। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी चीज़ किया जाए उसका सम कुछ वेल डिफाइंड आउटकम, जैसे कि आप अगर टॉस कर रहे हैं तो उसमें वेल डिफाइंड आउटकम क्या होगा, हेड और टेल। अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उसका वेल डिफाइंड आउटकम क्या, हेड और टेल। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। डाइस को फेंक रहे हैं तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इसी तरह कार्ड को फेंकेंगे, या कोई हमारे पास बैग है उसके अंदर डिफरेंट कलर के हमारे पास क्या हैं, बॉल्स रखे हुए हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उसको निकालना है। तो उसमें अगर आप रेड और वाइट है तो रेड और वाइट ही निकलेगा, ग्रीन नहीं निकलेगा। अगर ग्रीन भी होगा तो ग्रीन निकलेगा। तो उसमें कुछ डिफाइंड आउटकम है जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीजें होती हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन, जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं किसी भी चीज में, तो उसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम होता है। जैसे कि अब पनीर की सब्जी आप बनाएंगे तो उसमें आपको पनीर और आलू अगर डाले हैं तो पनीर और आलू ही दिखेगा, बैगन नहीं दिखेगा। तो उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, या तो कम नमक होगा या ज़्यादा नमक होगा या नमक नहीं होगा, इतना ही इसमें निकल सकता है, और एक्स्ट्रा नहीं, इसमें दाल नहीं बन जाएगी पनीर में। ठीक है, तो इसमें क्या, सम वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, कुछ वेल डिफाइंड आउटकम निकलेगा। उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, अब जो सम वेल डिफाइंड आउटकम है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक डिब्बा है, इसके अंदर कई तरह के मार्कर रखे हुए हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो जब हम आग बंद किए और ऐसे निकाले तो इसमें से कोई एक निकला, या तो रेड निकलेगा या तो ब्लू निकलेगा या तो ग्रीन निकलेगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी वो सम वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट में कोई एक आएगा। अगर हम एक बार में एक निकालेंगे, अब आप कहेंगे गुरुजी 2 ठो निकाल ले, 2 ठो निकालेंगे तो 2 आएगा, मगर रैंडमली आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। यानी एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से ही आएगा। क्या आएगा, उनमें से ही आएगा। जैसे कि हमने अभी बॉक्स लिया तो वहां पर रेड, ब्लू, ग्रीन और
ब्लैक था, तो उसी 4 में से कोई एक कलर का मार्कर निकलेगा। ठीक है, तो यही कहा गया है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड, मतलब जो पॉसिबल आउटकम है वो हमको नोन है, ठीक, एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, एग्जैक्ट आउटकम हमको प्रिडिक्ट नहीं है। जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और इसी बोर्ड के एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। ठीक है, आप 10 में हैं तो या तो आप 10 में रहेंगे, मैं ऐसी कामना नहीं करता हूँ सभी लोग 11 में जाएं, और या तो आप 11 में जाएंगे, 9 में नहीं जाएंगे, 9 का एक्सपेरिमेंट नहीं है क्योंकि 9 ऑलरेडी आप पास हो चुके हैं। ठीक है, इन एडवांस मतलब एडवांस में हमें उसकी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, मतलब एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा, कितना परसेंटेज आपका आएगा, 1 से 100 के बीच में ही आपका परसेंटेज आएगा, ना तो 100 के ऊपर जाएगा ना 1 से कम आएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें एडवांस में नहीं पता कि कितना आएगा, हम संभावना करते हैं 90% आएगा, 95% आएगा, 98% आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो इच कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर हम लोग 4 बातें करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पहला, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मतलब होता है कि हेड और टेल हो, उसमें कोई धोखा ना हो, दोनों तरफ हेड ना हो और दोनों तरफ टेल ना हो। अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। रोलिंग एंड अनबाइस्ड डाइस। अनबाइस्ड डाइस का मतलब क्या होता है, वो डाइस जो धोखे में, यानी 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे होने चाहिए, 1 1 सभी में ना हो, 2 2 ना हो, तो ये चीजें होती है इसमें। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफर्ड। ठीक है, तो जो हमारे कार्ड है ताश के पत्ते, उसके विषय में ध्यान देंगे। और हम कैमरामैन से करेंगे, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा है, तो पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ अ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो इस 4 तरह के क्वेश्चंस, मतलब एक बैग है उसमें डिफरेंट कलर के बॉल है, उसको हमको निकालना है, तो इन 4 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक तरह के बात करने। सबसे पहले हम टॉसिंग आ फेयर कॉइन की बात करेंगे, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन की बात है, आपके पास कॉइन होगा, हमारे पास भी है, अगर नहीं है क्या, अरे हमारे पास तो कॉइन भी नहीं है। चलिए, अब एक बच्चा है जो कॉइन देगा, बड़ी गरीबी है, देखो 1 रुपये नहीं है मेरे पास, ये हमारे पास कॉइन आ गया। देखिए ये हमारे पास कॉइन है, तो इसमें ये जहाँ पर शेर का निशान होता है इसको शायद हेड बोलते हैं, और जो पीछे वाला है इसको टेल बोलते हैं। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे, ये टॉस कर दिए, तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फेयर कॉइन होता है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन की, तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम आएगा, एक टेल आएगा, दूसरा हेड आएगा। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, कितने, 2 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ, तो हमको मिलेंगे 4 पॉसिबल आउटकम। हेड टेल होगा, दूसरा क्या होगा, टेल हेड होगा, तीसरा क्या होगा, टेल टेल आएगा, चौथा क्या होगा, हेड और हेड आएगा। वेरी गुड, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम आ गए। अब इसी तरह अगर 3 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, कितने कॉइन को, 3 कॉइन को, तो क्या होगा, हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, टेल हेड टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा। ठीक है, और टेल 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 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अब आपके पास एक यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि व्हेन वी टॉस्ड एन कॉइन, दिख रहा है ना, एन कॉइन simultaneously, then number of possible outcome equal to 2 की पावर n, where n is equal to number of coin। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन। देखिए जैसे कि एक कॉइन को टॉस किए तो n की वैल्यू 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, तो पॉसिबल आउटकम कितना आया, 2। जब n की वैल्यू 2 होगी तो हमारा 4 आएगा, देखिए यहाँ पर 4 आया,
n की वैल्यू अगर 3 होगी, n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो क्या आएगा 8 आएगा, जो कि आ गया। तो ये हमारा कॉइन का कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले डाई की बात करें, डाइस की बात करें। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग एंड अनबाइस्ड डाई। डाई का मतलब होता है पासा, पासा का ही पूरा खेल था महाभारत में, ठीक है। तो पासा, वहां पर अनबाइस्ड डाइस नहीं था, बाइस्ड डाइस था, ठीक है। बाइस मतलब वहां पर बाइस्ड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अनबाइस्ड डाइस मतलब जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, अपने आप में घर में लूडो खेले होंगे ना, उसमें जो पासा मिलता है उसको बोलते हैं डाई। एक होगा तो डाई बोलेंगे, और एक से अधिक होगा तो उसको डाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइस, DICE। तो अभी हम डाई की भी बात करेंगे और डाइस की भी बात करेंगे। डाई में क्या होता है, पॉसिबल आउटकम जो होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और ये 6 आएगा। ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे होंगे जब हम एक डाई को फेंकेंगे। जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल हमको 36 पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। अब वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 1 होगा, इसको जरूर चार्ट को याद कर लीजिए, कभी कभी काम आता है। 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, ठीक है। 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा, 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा, 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा। तो इस तरह से ये हमारे 36 पॉसिबल आउटकम है जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आएगा कैसे, दोनों इवन नंबर हो, दोनों का सम 5 हो, एटलीस्ट और एटमोस्ट। यहाँ पर चलिए एक शब्द और आ गया हमारे दिमाग में, एट लीस्ट, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम, इसको लिख लीजिए, कम से कम, ठीक, कम से कम इतना हो। और एटमोस्ट शब्द आता है, ये भी बीच बीच में आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 2 शब्दों को मिलेगा। तो 5, दोनों का सम 5 से ज़्यादा ना हो, दोनों का सम 5 से कम ना हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये हमारे 2 डाइस की बात हो गई। और हाँ, एक चीज़ और नोट करके लिखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है, चलिए तो यहाँ पर आप नोट करके लिखिए क्या, व्हेन वी टॉस्ड एंड डाइस साइमल्टेनियसली then total number of possible outcome equal to 2 की पावर n, where n is equal to number of dice, ठीक है। ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं कार्ड के बारे में बात करने। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सेफर्ड कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कार्ड के बारे में जानकारी होगी। बहुत से बच्चे जो कार्ड खेलते होंगे उनको जानकारी होगी, जो नहीं खेलते उनके लिए कोई जानकारी नहीं होगी। तो आज उन जुआड़ियों मेरे दोस्तों को कार्ड के बारे में मैं जानकारी देता हूं, ठीक है। जो नहीं जुआड़ी हैं उनको जुआड़ी बनाया जाएगा आज। क्या होगा, कार्ड हमारे में 52 होते हैं। कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। देखिए ये हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, देख रहे होंगे आप। उसमें से 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड 26 होता है, ब्लैक भी 26 होता है।
रेड हमारे दो तरह के होते हैं, हार्ट और डायमंड्स, और क्लब हमारे दो तरह के होते हैं, ब्लैक हमारे दो तरह के होते हैं, क्लब और स्पेड्स। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको आपकी भाषा में इसको समझाते हैं। देखिए, ये आपकी गर्लफ्रेंड का दिल है और आपकी गर्लफ्रेंड का दिल तभी खुश होगा जब आप उसको डायमंड दिलाएंगे, और डायमंड दिलाकर आप उसको क्लब ले जाएंगे, और क्लब जब ले जाएंगे तो वो आपको पान खिलाएगी, और पान खिलाने के बाद क्या होगी, वो उड़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, ये हमारे 26 होते हैं, ये तो हम बता चुके थे। तो यहाँ पर 13, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं। ठीक है, और ये 13 कौन कौन से होते हैं, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, और यहाँ से देखिए इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, और यहाँ तक हमारे ये हमारे क्या है, हार्ट है। उसके बाद हमारे पास ये क्लब है, ये क्लब में इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, और ये हमारे 13 कार्ड ये हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्लब में क्या होता है, 13 कार्ड होते हैं और 13 ही कार्ड स्प्रेड्स में भी होते हैं। ठीक है, 13 ये हमारे इसको बोलते हैं क्लब। ठीक है, ये पूरे हमारे 13 क्लब हैं और 13 स्प्रेड है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आशा करते हैं कोई भी परेशानी नहीं होगी। और प्रत्येक में 3 कार्ड जो हमारे होते हैं वो फेस कार्ड कहलाते हैं। इसमें भी 3 कार्ड हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं, इसमें भी 3 कार्ड हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं, इसमें भी 3 कार्ड हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कौन से 3 कार्ड फेस कार्ड कहलाते हैं। देखिए, हर एक में ये 3 कार्ड, हर एक में देखिए, सभी का निकाल लें। ये देखिए, ये इनके 3 कार्ड हैं, यानी किंग, क्वीन और जैक। इसको बोलते हैं किंग, इसको बोलते हैं क्वीन, इसको बोलते हैं जैक। सभी की किंग, क्वीन, जैक, सभी के किंग, क्वीन, जैक, सभी के किंग, क्वीन, जैक, ये जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये इनके हो गए। ठीक है, सॉरी इसमें हमने गलत दिखा दिया, ये इनके किंग, क्वीन, जैक हैं। और आप देख सकते हैं, 1 मिनट काफ़ी हो गए मेरे पास, ये जो है इनके किंग, क्वीन, जैक कार्ड होते हैं, और यहाँ पर ये वाले के किंग, क्वीन, जैक हैं और इनके हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें, फेस कार्ड। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा होता है फेस कार्ड। क्या, फेस कार्ड। तो टोटल ये भी हमारे क्या है, फेस कार्ड। टोटल कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये कार्ड की जानकारियां थी, आशा करते हैं सारे जानकारियों को हमने कवर किया। अब इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ अ बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। यानी कि हमारे पास एक बैग है, मान लीजिए ये हमारे पास बैग है, ये हमारे पास क्या है, बैग है, और हमारे पास डिफरेंट कलर के मार्कर हैं। जैसा कि हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पर 4 है मार्कर है, 4 डिफरेंट कलर के हैं, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। हम इसको इसमें डालते हैं, इस बैग में डालते हैं, और रैंडमली इसमें से हम निकालेंगे। यहाँ पर बॉल की बात हुई है, यहाँ पर आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं, हम यहाँ पर मार्कर की बात कर देते हैं। तो हम ऐसे हाथ डालेंगे रैंडमली और निकालेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पर जो था, टोटल इसमें 4 मार्कर थे, तो 4 टोटल हो गया, और ब्लैक केवल 1 मार्कर था, तो ब्लैक मार्कर की आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो 1/4 ब्लैक मार्कर की आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर्स इन अ प्रेफरेंस टू द अदर्स। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए आपके पास डाई है, डाई को आप अगर टॉस करते हैं तो आपको चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी का जो आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। यानी 6 इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, यानी एक ही तरह का पॉसिबल आउटकम आना, चाहे जो भी निकले। ठीक है, उसके बाद श्योर इवेंट होता है। श्योर इवेंट का मतलब होता है निश्चित ही आना, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 होती है। कैसे, जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल देखिए, बताइए एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि हम कॉइन को टॉस करें,
कॉइन को नहीं, हम टॉस करें डाई को टॉस करते हैं और हम कहें कि 7 से कम आए, 7 से कम आए, तो आप जानते हैं कि एक डाई को अगर फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो यानी हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत है कि 6 इवेंट आए, ठीक है, और कुल चाहत भी 6 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे और 1 आएगा, तो इसको मतलब श्योर है कि वही आएगा जो आपकी चाहत है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है जो इवेंट कभी भी ना आए, ठीक है, उस वाले एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि हम एक डाई को फेंके और कहें कि 7 से ज़्यादा आए, तो आप जानते हैं डाई में क्या होता है, 6 तक ही होता है, तो हमारी चाहत कभी पूरी होने वाली नहीं है, कुल ये है, तो यानी इसका 6 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो या तो 0 आएगी या 0 से अधिक आएगी, ठीक है, और 1 आएगा या 1 से कम आएगा, यानी 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 भी होगा, ठीक है, इस ना 1 से ज़्यादा होगा ना 0 से कम, कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हम जो चाहते हैं और ये हमारा होता है जो हम नहीं चाहते, ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, हमारी चाहत है प्रोबेबिलिटी को उसके अलावा, तो इन दोनों का सम 1 होता है। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 माइनस जो हमारी प्रोबेबिलिटी है जो हम चाहते हैं उस इवेंट में, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ जाएगा। इतना ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में है यहाँ पर, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वहाँ पर आके इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप लोग अपनी तैयारियों को लगातार बनाए रखिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।